हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर एंड बैड कंडक्टर्स विद डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। तो चलिए अब इसको हम हिंदी में समझते हैं। विद्युत का सुचालक, अवरोध करने वाला और विषयवाहक या विद्युत का कुचालक। तो इसकी हम परिभाषाएं और उदाहरण को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड कंडक्टर्स। ए गुड कंडक्टर allows the electricity to flow through it easily. Those substances which have very low electrical resistance are called good conductors. विद्युत का सुचालक। एक अच्छा विद्युत का सुचालक बिजली को आसानी से प्रवाह की अनुमति देता है। जिन पदार्थों में बहुत कम विद्युत प्रतिरोध होता है, इन्हें अच्छा चालक कहा जाता है। तो उसमें भी दो बातों को ध्यान रखना है। अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, यानी कि प्रभाव की अनुमति देता है। दूसरा पॉइंट है वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि बहुत कम विद्युत प्रतिरोध होता है। Silver metal is the best conductor of electricity. Copper and aluminium metals are also good conductors. Examples: silver, copper, aluminium, etc. चलिए अब हिंदी में देख लेते हैं। चांदी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तांबा और एल्यूमिनियम धातुएं भी अच्छे संवाहक होते हैं। उदाहरण के तौर पर चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। रेजिस्टर। ए रेजिस्टर रिड्यूस द करंट इन ए सर्किट। दोज सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। तो चलिए अब हम इसको हिंदी में समझते हैं। अवरोध करने वाला या प्रतिरोधक। एक अवरोध करने वाला एक सर्किट में करंट को कम करता है। जिन पदार्थों में तुलनात्मक रूप से उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है, उन्हें प्रतिरोधक कहा जाता है। तो उसमें मुख्य तौर पे मैं दो पॉइंट पे ध्यान रखना है। रिड्यूस द करंट, यानी करंट को कम, और दूसरा हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उच्च विद्युत प्रतिरोध। The alloys like nichrome, manganese all have quite high resistance, so they are called resistors. Examples: nichrome and manganese, etc. तो चलिए अब हम इसको हिंदी में समझते हैं। निक्रोम और मैग्नीनी जैसी मिश्रित धातु सभी में काफी उच्च प्रतिरोध होता है, इसीलिए इन्हें प्रतिरोधक कहा जाता है। उदाहरण निक्रोम और मैग्नीनी, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। इन फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रेस और हीटर है, जिनमें यही धातुएं लगी होती है। इंसुलेटर एंड बैड कंडक्टर। एन इंसुलेटर एंड द बैड कंडक्टर डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। दोज सब्सटेंस विच हैव infinitely high electrical resistance are called insulator and bad conductor. तो चलिए अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। एक इंसुलेटर और विद्युत का कुचालक। एक इंसुलेटर या विद्युत का कुचालक बिजली को इसके माध्यम से प्रभाव करने की अनुमति नहीं देता है। जिन पदार्थों में असीम रूप से उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है, इन्हें एक इंसुलेटर या विद्युत का कुचालक कहा जाता है। तो उसमें प्रमुख रूप से हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, यानी प्रभाव करने की अनुमति नहीं देता है। दूसरी पॉइंट जो है वो है इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि असीम रूप से उच्च विद्युत प्रतिरोध उसमें होता है। तो आपको ये दो पॉइंट याद रखने होंगे उसके, ठीक है।
Rubber is an excellent insulator and it protects them from the electric shocks. Wood is also an insulator and bad conductor. Example: rubber, wood, plastic, etc. चलिए अब हिंदी में बात कर लेते हैं। रबड़ एक उत्कृष्ट इंसुलेटर है और यह इन्हें बिजली के झटकों से बचाता है। लकड़ी एक इंसुलेटर या विद्युत का कुचालक भी है। उदाहरण के तौर पे रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक आदि, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।